एक और होता है जिसको बोलते हैं ग्रुप इंटरव्यू, है ना। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है? ग्रुप में सर जो ग्रुप इंटरव्यू देता है देने वाले भी कई लोग होते हैं और लेने वाले भी कई लोग होते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरव्यू देने वाले एक से ज्यादा होते हैं, इंटरव्यू लेने वाले कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट जो हैं, है ना, वो एक से ज्यादा होते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लो, इंटरव्यू लेने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरव्यूअर। और इंटरव्यू देने वाले को क्या बोलते हैं? कैंडिडेट। हाँ, कैंडिडेट तो जनरल है, लेकिन इंटरव्यू के लिए स्पेशल शब्द है। इंटरव्यूअर बोलते हैं इंटरव्यू लेने वाले को, और इंटरव्यूई बोलते हैं इंटरव्यू देने वाले को, है ना। इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यूई इंटरव्यू देने वाला, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। चलिए अगेन, है ना, इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे तो मैंने आपको बोला था कुछ चीजें रिपीट होंगी, पहले दिन आपने पढ़ा था। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन इज द की। फर्स्ट इंप्रेशन इज द की फॉर योर इंटरव्यू। अगर आप एक अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा इंटरव्यू डिलीवर करने चाहते हैं, देन यू मस्ट केयर अबाउट योर फर्स्ट इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर. If you will not care about your first impression in front of your interviewer, then your interview will be dreams, चला जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम होता है इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए। अगर आपने अपने स्किल से, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी से इंटरव्यूअर को इम्प्रेस नहीं किया, then what will happen? What will happen? अगर जॉब नहीं मिलेगी, है ना। So we have to be very careful while going for an interview about our first impression. और फर्स्ट इंप्रेशन में क्या क्या आता है? फर्स्ट इंप्रेशन में क्या क्या आता है? हाउ कैन वी क्रिएट आवर फर्स्ट इंप्रेशन, अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन? सर फर्स्ट इंप्रेशन में ABC आता है, ABC आता है ना। और यस, A इज अपीयरेंस, है ना। अपीयरेंस, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमारी ग्रूमिंग कैसी होनी चाहिए, है ना, बाल कैसे होने चाहिए, फेस कैसे होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें हमारे अपीयरेंस में। पीछे से आवाज आ रही है किसी के, आप लोग प्लीज म्यूट करेंगे एक बार। हाँ ठीक है, ध्यान रखो, अगर आपकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस है तो प्लीज म्यूट करके रखो। अपीयरेंस मतलब हम दिख कैसे रहे हैं। देन बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बॉडी लैंग्वेज क्या क्या होता है बॉडी लैंग्वेज में? बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या होता है, याद है कुछ? हाँ सर। बताओ। आई टू आई कांटेक्ट करके बात करना, आई टू आई कांटेक्ट बात करना, देखना, हाथों की उंगलियों से खेलना नहीं, या फिर वगैरह वगैरह। राइट, आपके हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, आई मूवमेंट कैसे हैं, आप कैसे बैठे हो, कैसे खड़े हो, है ना, ये सारी चीजें उसमें ध्यान में देनी है। अब इसको थोड़ा सा हम फोकस करते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल देखने को नहीं, हम दिखा नहीं सकते ऑनलाइन पे, बट ट्राई करना समझने की, जो मैं आपको दो तीन चीजें समझा रहा हूँ, ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप दरवाजे के बाहर खड़े हो और आपको इंटरव्यूअर तक जाना है, ठीक है। तो अब एक एक करके आप मुझे बताओगे स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या करने वाले। कौन बताएगा? हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, ऐसे नहीं, रेज योर हैंड। यस प्रयास, बताओ। पहले मैं कम इन उससे पूछ के फिर अंदर जाएंगे, फिर उससे वो जब तक बैठने के लिए बोले ना तब तक बैठेंगे नहीं उसके सामने, ठीक है। एंड फिर वो पूछेगा और फिर हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, वेरी गुड, गुड प्रयास, अच्छा प्रयास है आपका। थैंक यू यस शुभम। शुभम सर। बोलो। सर
पहले हम सब नॉक द डोर करेंगे, हम्म, पहले दरवाजा बंद हो तो हाँ हम तो उसका की आवाज बहुत डिस्टर्ब है। हाँ? शुभम आवाज नहीं आ रही है आपकी। सब किसी को भी नहीं आ रही है, सिर्फ मुझे नहीं आ रही है आवाज? डिस्टर्ब हो रहा सर है। किसी को भी नहीं आ रही है। शुभम आप थोड़ा अपना लोकेशन चेंज करके देखो, शायद नेटवर्क ठीक हो जाए। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है बात। सर अब आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। कह रहे हैं सर पहले जाएंगे तो मान लीजिए दरवाजे को तो पहले दरवाजे को नॉक करेंगे, हम्म, फिर वो अंदर जाए उसके परमिशन लेंगे अंदर जाने के लिए, कमिंग सर। उसके बाद जाएंगे, उसके बाद गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग उनको विश करेंगे, उसके बाद परमिशन वो बैठने के लिए कहेंगे तो उसके बाद बैठेंगे, उसके बाद इंटरव्यूअर जो पूछेगा वो बताएंगे। गुड गुड, बहुत बढ़िया। यस उत्कर्ष। हाँ सर, वही जो शुभम ने बोला वही मैं भी बोलने वाला सेम वही आप बोलोगे, ठीक है। प्रयास दोबारा आपने हैंड रेज किया है क्या, या दो प्रयास हैं? नहीं सर, मैंने तो नहीं किया। सर जब बैठने को बोलेंगे वो सर, मतलब जो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उन्हें थैंक यू भी बोलेंगे हम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया देना जाता है। पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, जी सर। ऐसी छोटी बातों पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कुछ चीजें आपने बिल्कुल सही बताई, लेकिन कुछ चीजें जो है वो हिडन है, जो कि हम लोग कई बार सोचते भी नहीं है, लेकिन जब हम उस कंडीशन में आते हैं तब हम सोचते हैं कि अब क्या करें। देखिए, आप दरवाजे के बाहर हैं, आपने नॉक किया, आपने परमिशन के लिए पूछा, आपको अंदर बुलाया गया, आप अंदर चले गए। सबसे पहले प्रयास ने बताया था कि हम खड़े रहेंगे जब तक वो बैठने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक हम नहीं बैठेंगे। ठीक है, मान लें कि वो आपको बैठने के लिए कहे नहीं, तो आप कितनी देर तक खड़े रहेंगे? सर पूछेंगे उनसे जब तक ऐसे थे और पूछ बोलेंगे लेंगे यस तो सर। फिर जाएंगे। पूछेंगे। सर ठीक है, चलिए कितनी देर बाद आप पूछेंगे, या फिर जाते ही पूछ लेंगे? नहीं जाते नहीं। नहीं, कम से कम 1 मिनट या फिर 30 सेकंड के बाद। सर उन्हें विश करने के बाद, 15 सेकंड। विश करने के बाद। गुड मॉर्निंग सब। ठीक है, चलिए इसके लिए एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, आप उनको विश करेंगे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम के हिसाब से। और अगर उन्होंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा और ही इज बिजी विद सम वर्क, और वो लैपटॉप देख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे ये पूछ के कि सर क्या मैं बैठ सकता हूँ। ठीक है, आपको कब पूछना है ये ध्यान रखना। ऐसा भी नहीं है कि हमें पूछना ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इम्पेशेंट हो जाए और जैसे रूम में घुसे और हम परमिशन लेना शुरू कर दें। तो क्या करना है, आपको तब तक खड़े रहना है जब तक वो आपसे कुछ पूछे नहीं। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन वो कुछ भी करें आपसे, वो चाहे आपसे कुछ भी पूछें, जब वो आपसे बात करना शुरू करें, पहला क्वेश्चन, उनका पहला शब्द जब उनके मुंह से निकले, उसके बाद जब आपको उसका जवाब देना है, तो जवाब देने से पहले आपको उनसे पूछना है सर मे आई सिट। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। है ना? अब ये काम 30 सेकंड में भी हो सकता है, ये काम 5 मिनट में भी हो सकता है। ठीक है, आपको खड़े खड़े कोई भी जवाब नहीं देना है, आपको जवाब बैठ के ही देना है, और बैठना बिना पूछे नहीं है, पूछ के ही बैठना है। और परमिशन लेने के लिए आपको ये वेट करनी है कि वो कब आपसे सवाल पूछें। ठीक है ना, ये बहुत छोटी सी चीज है, बट कई बार हम इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलिए, तो ये बॉडी लैंग्वेज की बात है। अब आपको बैठना है, बैठना कैसे है? चेयर है, चेयर रखी हुई है। यस अभी ना बताओ। सर ऑप्शन दिखाइए तब ना। ऑप्शन नहीं है ना आप बताओ कैसे बैठना है, बैठने के लिए ऑप्शन की जरूरत है क्या? तो मतलब ऐसे कैसे बताएंगे कैसे बैठते हैं, मतलब एक्सप्लेन करो। यस अभी मैं बोलो, क्या बोल रहे हो आप? सर बॉडी को एकदम सीधा करके, यस और देखो, मतलब पैर सीधा रहेगा, दोनों सर अपने हाथों को घुटने पे रख के। चलिए यहाँ पर समझिए। जी सर। सपोज ये चेयर है, ठीक है, ये चेयर है,
अब पहली चीज तो आपको क्या करना है कि ये चेयर जहां पर रखी हुई है, जहां पर भी रखी है, टेबल के पास है, टेबल से दूर है, जहां पर भी रखी है, आपको वहीं बैठना है। चेयर को बिल्कुल नहीं हिलाना, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं करना चेयर को। जहां भी रखी है वहीं बैठना है। हो सकता है आपको लगे चेयर तो 4 फुट पीछे रखी है, कोई बात नहीं, वहीं बैठ जाओ। आपको चेयर खिसका के आगे नहीं करनी है, चेयर जहां रखी है वहीं पे बैठना है। पहले रूल। दूसरा रूल, अब जो चेयर है, चेयर का जो बैक है, आपको बिल्कुल बैक से कंप्लीट चेयर को यूज करना है। कंप्लीट चेयर को, चेयर के अगले हिस्से पे नहीं बैठना, पिछले हिस्से पे बैठना है। समझ रहे हो? अगले हिस्से पे नहीं बैठना, पिछले हिस्से पे बैठना है। और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, इट मस्ट बी स्ट्रेट, इट मस्ट बी अलाइन, है ना। और अपनी बॉडी से आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ऐसे झुक के नहीं बैठना, आगे नहीं बैठना, ठीक है। आपको बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर बैठना है और पूरी चेयर को स्पेस यूज करना है, आगे को झुक के नहीं बैठना। कई बार मैंने देखा लोग यहाँ बैठते हैं चेयर पे, इतनी चेयर पीछे खाली पड़ी है, यहाँ बैठते हैं जैसे पीछे किसी और को बैठना है। तो चेयर आपके लिए है, आपको उस चेयर को कंप्लीट यूज करना है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इट शोज योर कॉन्फिडेंस। देखो ये जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई है, आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए। आप चेयर पे कैसे बैठे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बताता है। आपका 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो इसका मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंट है, आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आप जाते ही पूछ लेते हैं बैठने के लिए तो आप एरोगेंट माने जाते हैं। लेकिन अगर आप खड़े खड़े जवाब देना शुरू कर देते हैं तो वो मानते हैं कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ये पूछने का भी कि सर बैठ जाऊं कि नहीं। तो आपको बिल्कुल सही टाइम पर सही काम करना है ना। तो आपको खड़े खड़े जवाब भी नहीं देना और एरोगेंट भी नहीं बनना। तो जैसे ही पूछा जाए वैसे ही पूछ लो कि सर बैठ के बात कर लें, है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये सब चीजें बॉडी लैंग्वेज का ही हिस्सा है। अब अगर आपकी चेयर जो है वो टेबल के बहुत पास है तो आपको अपने हाथ कहां रखने हैं? अपनी चेयर पे। चेयर पे या टेबल पे? अपनी चेयर पे, टेबल पे नहीं। टेबल पे हाथ बिल्कुल नहीं रखने हैं। विश्वास आवाज नहीं है आपकी। चलिए मैं बता देता हूं, आपको टेबल पर हाथ नहीं रखने हैं। आप चेयर पर, चेयर के हैंडल्स पे हाथ रख सकते हैं, अपने नीज पर हाथ रख सकते हैं, घुटनों पे हाथ रख सकते हैं, बट आपको चेयर टेबल पे हाथ नहीं रखना है। दूसरी चीज, आपको कभी भी ऐसे हाथ करके नहीं बैठना है ना। कई बार हम क्रॉस करके बैठते हैं ना हाथ, ऐसे हाथ को क्रॉस नहीं करना है। हाथ आपके हमेशा ओपन होने चाहिए, बिकॉज जब आप बात करेंगे तो आपके हाथों का मूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस यस सर। चलिए एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आपके आई कांटेक्ट की। आई कांटेक्ट की बात मैंने आपको ट्रायंगल तो बता दिया था, है ना। मैं दोबारा से एक चीज रिपीट कर रहा हूं, ऊपर नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, टेबल पर नहीं देखना, ठीक है। टेबल पर नहीं देखना, छत पर नहीं देखना, है ना। अच्छा, अगर आप हैंडशेक कर रहे हैं तो आप कहां देखेंगे? आई टू आई।